हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय सी प्लस प्लस सीरीज एंड सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम बातें करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम समझेंगे। एंड सो टॉपिक आपका आज का ये है कि फ्रेंड फंक्शंस आपका क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेंड फंक्शंस किए थे, लेकिन आज हम समझेंगे कि वर्चुअल फंक्शंस क्या है। तो हमने फ्रेंड फंक्शंस में स्टूडेंट्स ये समझे थे कि फ्रेंड फंक्शन जो है कि जब कोई भी प्राइवेट या फिर पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स है उसको हमें एक्सेस करना हो तो हम उसको फ्रेंड फंक्शंस का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वर्चुअल फंक्शंस आज हम समझेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लेक्चर को एंड तक देखें। लास्ट में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके प्लेसमेंट्स के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए और आपकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होने वाले हैं। और इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए, कौन कौन से लेक्चर चाहिए। ओके, सो तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शंस होते क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन। डिस्प्ले पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। तो लिखा है यहाँ पे, राइट है आपका कि ए वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज ए मेंबर फंक्शन। जो वर्चुअल फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में वो क्या आपका एक मेंबर फंक्शन है। लेकिन जो आपका फ्रेंड फंक्शन था वो मेंबर फंक्शन नहीं था। लेकिन वर्चुअल फंक्शन जो है वो आपका एक मेंबर फंक्शन है इन ए बेस क्लास दैट यू एक्सपेक्टेड टू ओवरराइड इन ए ड्राइव क्लास। आप इसके थ्रू आप ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब कि रन टाइम में प्रोग्राम को आप लिख सकते हैं, प्रोग्राम को आप ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, एंड इट इनेबल्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनेबल्स आप कर सकते रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। एंड मीनिंग द फंक्शंस दैट गेट्स executed is determined at run time based on the actual object type not the pointer। कहने का मतलब ये है कि रन टाइम में ये डिसाइड करेगा कि कौन से क्लास में से कौन से फंक्शंस कॉल होंगे। वर्चुअल फंक्शन डिसाइड करेगा कि कौन से फंक्शंस कॉल होंगे, किसे हमें कॉल किया जाए। ओके, मेनली मोटो इसका ये है। लेकिन फ्रेंड में क्या था कि हम उसका एक्सेस करने के लिए उस चीज को यूज करते थे। लेकिन वर्चुअल में क्या है कि हमें ओवरराइड के लिए इसका यूज करते हैं, मतलब कि जो ड्राइव्ड क्लास में से कौन से फंक्शन हमें यूज करना है, कौन से फंक्शन हमें कॉल करना है बेस क्लास में से। ओके, अब इसका की पॉइंट्स क्या है कि डिक्लेयर इन द बेस क्लास। इसे डिक्लेयर कहां किया जाता है, बेस क्लास में डिक्लेयर किया जाता है यूजिंग वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करके। वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करके इसे डिक्लेयर किया जाता है बेस क्लास के अंदर। ओके, सेकंड पॉइंट है आपका ओवरराइडन इन ड्राइव क्लासेस यूजिंग द सेम फंक्शन सिग्नेचर। और इसे ओवरराइड नहीं किया जाता आपका ड्राइव क्लास में, ड्राइव क्लास में से ओवरराइड किया जाता है कि क्या सेम फंक्शन सिग्नेचर का यूज करके। ओके, एंड कॉल्ड थ्रू बेस क्लास पॉइंटेड टू रेफरेंस और रेफरेंस। ओके, तो बेस क्लास का जो पॉइंट है उसे हम कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें कॉल कर सकते हैं कि रन टाइम में किस चीज को हम यहाँ पे कौन से शो होंगे, किस चीज को हमें कौन सा फंक्शन को कॉल किया जाए। ओके, एंड रिक्वायर्स एटलीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास। और कम से कम एक बेस फंक्शन जो है, एक वर्चुअल फंक्शन रिक्वायर्ड होता है आपका बेस क्लास में, इनेबल फॉर डायनेमिक डिस्पैच के लिए। ओके, एंड 5 जो है आपका, इफ ए क्लास हैज ए वर्चुअल फंक्शन, अगर कोई भी क्लास आपका वर्चुअल फंक्शन है, इट शुड हैव ए वर्चुअल डिस्ट्रक्टर टू अवॉइड रिसोर्सेज लीक। बात समझ आए, अगर कोई भी आपका वर्चुअल फंक्शन है तो इट शुड बी हैव ए वर्चुअल डिस्ट्रक्टर टू अवॉइड रिसोर्सेज लीक। ओके, तो मेनली था कि वर्चुअल फंक्शंस का मेन मोटो ये है कि इसका हम लोग रन, ये क्या आपका एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, क्या आपका एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है कि कौन से फंक्शंस को कॉल किया जाए। हैव यू गॉट इट? बात समझ आया कि कौन से फंक्शंस को कॉल किया जाए। अब हम इसका एक प्रोग्राम करके एक्चुअली देखेंगे कि ये जो वर्चुअल फंक्शंस का प्रोग्राम है एक्चुअली में ये कैसे काम कर रहा है। जो मैंने आपको बताया कि सही में आपका यहाँ पे रन हो रहे हैं फिर नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ओके, चलते हैं VS कोड पे। ओके, तो हम अब एक प्रोग्राम करेंगे जो हमारा वर्चुअल फंक्शंस का था, हमने जो फ्रेंड फंक्शंस का था उसी बेसिस पे आपका एक हम प्रोग्राम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। राइट, सो तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक और हम फाइल इसमें क्रिएट कर लेते हैं। फाइल यहां से हमने क्रिएट कर लिया आउटपुट के अंदर। मेरा प्रोग्राम प्रोग्राम क्या चीज का है, तो यहाँ पे जो हमारा, हम यहाँ पे फ्रेंड फंक्शंस है उसके अंदर एक यहाँ पे फाइल बना लेते हैं वर्चुअल फंक्शंस का। ठीक है, वर्चुअल फंक्शंस का हम एक फाइल बना लेते हैं .cpp। ओके, बना लिए।
अब यहां से हमें क्या करना है, इंक्लूड iOS stream, ओके, iOS stream using name space std, राइट। सो अब हम यहां से क्लास क्रिएट करेंगे, आपका क्लास क्रिएट करेंगे हम एनिमल का क्लास क्रिएट कर लिए। अब इस चीज को पब्लिक कर दिए। अब वर्चुअल वॉइड, यहां पे हम कर दे वर्चुअल वॉइड स्पीक, साउंड भी कर सकते हैं, ओके। अब सी आउट में हमको मतलब कि एनिमल्स मेक ए साउंड, यहां पे हम वो कर रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब यहां पे है क्या कि आपका वर्चुअल फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया, वर्ड भी क्रिएट कर दिया है। अब एक चीज यहां पे आ रहा है आपका, ये होगा वर्चुअल एनिमल, राइट, वर्चुअल एनिमल, ठीक है, एनिमल की। अब हम जो है पेरेंट बनाया है, पेरेंट जो क्लास बनाया है वो आपका एनिमल है। अब उसके अंदर चाइल्ड बनाना है, हमें चाइल्ड क्लास बनाना है। तो चाइल्ड क्लास हम बनाएंगे क्लास डॉग, ठीक है, इसको पब्लिक एनिमल कर देंगे, पब्लिक कर देंगे गॉड, एंड वॉइड स्पीक ओवरराइड कर दिए सी आउट डॉग बार्क्स, एंड डॉग को हमें डॉग डिस्ट्रक्टर कॉल। तो ये आपका प्रोग्राम है। अब इसमें करना है कि हमें मेन फंक्शंस क्रिएट करना है, इसके अंदर मेन फंक्शंस क्रिएट कर दिए। अब एनिमल इनटू एनिमल मतलब कि जो यहां पे हम पॉइंटर का यूज किया, क्योंकि एनिमल क्या है आपका, एनिमल है आपका पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास डॉग है आपका, तो इसलिए जहां पे पॉइंटर का यूज किया गया। अब एनिमल कॉल द ओवरराइड स्पीक मेथड इन ए डॉग क्लास, यहां पे आप देख सकते हैं कमेंट कर रहे हैं कि कॉल्स द ओवरराइड स्पीक, जो ओवरराइड स्पीक उसे कॉल किया गया यहाँ पे, एंड फिर कॉल्स डिस्ट्रक्टर फॉर डॉग एंड देम फॉर एनिमल। अब यहाँ पे कॉल्स डिस्ट्रक्टर एंड डॉग फॉर एनिमल, अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर को कॉल किया गया जो कि एनिमल्स के लिए बना था आपका। अब इसका हम आउटपुट देखते क्या रहे, 1 सेकेंड, रन हो रहा है बच्चे अभी। अब यहाँ पे सबका अलग अलग फंक्शन है। पहले मैंने क्या किया, पहले एक एनिमल्स के नेम से बना दिया है, एनिमल के नेम से हमने एक क्लास बनाया है जो कि पेरेंट क्लास है। देन डॉग के नाम से हम एक चाइल्ड क्लास बनाया है, ओके। अब यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन को पॉलीमॉर्फी रन टाइम से ओवरराइड किया है, ओके, जो कि यहाँ पे आपका प्रिंट हो चुका है डॉग बार्क्स एंड डॉग डिस्ट्रक्टेड कॉल एंड एनिमल डिस्ट्रक्टेड कॉल। तो यहाँ पे आपको वर्चुअल फंक्शंस का स्टूडेंट मींस पता लग गया होगा कि हम वर्चुअल फंक्शंस का यूज किस लिए करते हैं, ओके। जैसे कि फ्रेंड फंक्शंस को मैं बताया था, उसी वर्चुअल फंक्शंस का यहाँ पे डिफरेंट है, बट ये है कि इसका यूज हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में करते हैं, मतलब रन टाइम में कि डिसाइड होगा कि कौन से फंक्शंस को हमें कॉल करना है, ओके। तो यही था इसका मेन फंक्शन। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, जैसे बताइए कि कौन से फंक्शंस में हमें बताना है और क्या हमें करना है। तो मैं इसका नोट्स इसमें अपलोड कर दिया, आप जाकर के यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने करियर के बेस्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ये नोट्स आपके इंटरव्यूज, आपके प्लेसमेंट्स और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो प्लीज आप इसे डाउनलोड करके यहाँ से अपने करियर के बेस्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, एंड जो भी आपकी डाउट्स है आप उसे क्लियर कर सकते हैं। हैव यू गॉट इट? थैंक यू सो मच। आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।